दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों ये एक बात तो आप मान के चलिए कि जौनपुर अनुराग मामले में दरोगा राजेश को दोबारा जेल जाना तय है। क्योंकि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने बिल दिया था, तो हाई कोर्ट ने उसमें साफ-साफ तौर पे यह कहा था कि दरोगा राजेश यादव को बेल तो दिया जाता है और इसलिए दिया जाता है कि दरोगा राजेश यादव जो है ऑन ड्यूटी था और जब अनुराग यादव की हत्या हुई थी तो वह मौके पर नहीं था। लेकिन उसका सीडीआर और तमाम जो है चीज़ें पकड़ी जाने पर यानी उसकी जो प्रति निकाली गई थी, कॉल डिटेल निकाला गया था, उससे यह साबित होता है कि यह अपराध में लिप्त था, लेकिन मौके पर नहीं था, इसलिए इसको बेल दी तो जाती है, लेकिन यह किसी भी प्रकार का जो है उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी जो अपराधी बंद हैं, जो आरोपी बंद हैं, उनके मामले में और अनुराग यादव के पिता या पीड़ित परिवार के मामले में दोबारा किसी भी प्रकार का यह व्यक्ति जो है दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार का उसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यह हो नहीं रहा है। कारण यह है कि राजेश दरोगा जब से छूटा है तब से जो है वह साजिश पर साजिश कर रहा है और ख़ासकर जो है रामजीत यादव यानी अनुराग यादव के जो पिता रामजीत यादव हैं, वह चाह रहा है कि किस तरीके से जो है इनको दबा दिया जाए। यानी एक तरफ अनुराग यादव की हत्या तो हुई, लेकिन अब रामजीत यादव को दबाने की और इस मामले को ठंडा करने की कोशिश में जो है वह दरोगा लगा हुआ है। तो सबसे पहले दरोगा राजेश जब छूट करके आया है तो उसका पहला प्लान यह सफल हुआ और पहला प्लान यह बनाया कि कुल मिलाकर के जो है ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को जो है किनारे करना है। अब ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जब किनारे हो जाएंगे तो सामान्य तौर पे जो है यह मामला धीरे धीरे करके दब जाएगा और इसीलिए उसने जो है ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को इस मामले से हटाने के लिए और दूरी बनाने के लिए पूरी कोशिश की और बाद में कांति यादव और सुभाष को जो है सेट करके और पिस्टल लेकर दौड़ाने लहराने ब्लाउज फाड़ने इस सब का जो है एक जालसाजी और साजिश रच करके जो है ग्राम प्रधान को फंसाने में सफल हो गया। हालांकि ग्राम प्रधान इसके पहले भी उसी होटल पर फंसे थे, लेकिन वह जो है धारा उतनी गंभीर नहीं थी, 107-16 था, इसलिए 107 नॉर्मल धारा में उनकी जमानत हो गई थी। लेकिन इस बार जो है पिस्टल लेकर दौड़ाने और ब्लाउज फाड़ने यह सब जो है दहशत फैलाने, यह सब मामले में ग्राम प्रधान के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। तो कुल मिलाकर के वीरेंद्र यादव जो है उनके ऊपर गैंगस्टर समेत जो है तमाम जो कांति यादव नाम की महिला है उसने जो आरोप लगाए हैं उस पर जो है अब जेल से छूटना इनको जो है मुश्किल पड़ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये जेल से छूटने में इनको समय लगेगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ग्राम प्रधान के लिए बेल की अर्जी दी गई थी, लेकिन ग्राम प्रधान जो है अभी जेल से छूट नहीं पाएंगे। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अनुराग यादव मामले में जिस तरीके से हिला हवाली तहसीलदार या प्रशासन कर रहा है, उससे कहीं न कहीं ये सीधा-सीधा यह दिख रहा है कि अनुराग यादव मामले को जो है दबाने की पूरी कोशिश हो रही है और यह मामला जो है दबा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब आप यह मान लीजिए कि जो दरोगा राजेश यादव है यह पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि दरोगा राजेश यादव किसी भी तरीके से जो है अनुराग यादव का जो परिवार है वह इस मामले से जो है दूरी बना ले, इस मामले में वह जो ठंडा हो जाए और यह सब प्रक्रिया जो कुछ भी हो रहा है वह दरोगा राजेश की जो है जानकारी में और दरोगा राजेश के साजिशन हो रहा है। इसलिए अब अनुराग यादव मामले में जो न्याय मिलने की स्थिति थी, जो गुंजाइश थी, अब वह धीरे-धीरे करके जो है खत्म होती दिख रही है और यही जो है क्रिया खेल रहे हैं, जो मुख्य खेल है वह खेल रहा है तहसीलदार। तहसीलदार भी जो है अंतिम फाइल करके जो है 4 महीने से टरका रहा है, डेट पर डेट वह लगा रहा है। उसको भी यह है कि जब तक जो है ये जो लालता हत्यारा परिवार है, दरोगा परिवार, यह जब तक जो है अपना सेटल नहीं हो जाता, जब तक इसकी स्थिति ठीक नहीं हो जाती, इन लोगों की बेल नहीं हो जाती, तब तक इस मामले को ठंडे बस्ते में दबाएँगे। पहले 3-3 दिन की तारीख, फिर 4-4 दिन की तारीख, फिर 1 हफ्ते की तारीख और अब जो है 10 से 15 दिन की तारीखें जो है लग रही हैं, ताकि जो है धीरे-धीरे करके अनुराग यादव मामले में अनुराग यादव के पिता रामजीत जो है वह ठंडे पड़ जाएँ और जब वह ठंडे पड़ जाएँगे तो सामान्य बात है कि इस मामले से उनका जो है ध्यान भटक जाएगा और तारीख देखते-देखते जो है वह ऊब जाएँगे। दोस्तों जब वह ऊब जाएँगे तो रामजीत यादव क्या करेंगे, तारीख जो है छोड़ देंगे। तारीख छोड़ देंगे, वैसे सामान्य बात है कि न्याय तो मिलना नहीं है। जब वह तारीख छोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के जो है यह मामला जो है ठंडे बस्ते में हो जाएगा और अनुराग यादव का मामला दब जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री या
तमाम जो है मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, खेल मंत्री, सबका ध्यान इस मामले की ओर जो है आकर्षित करवाया गया। सबको मतलब जो है इस मामले की तरफ खींचा गया है। ऐसा कोई व्यक्ति देश का नहीं होगा कि जिसको इस मामले में नॉलेज न हो कि अनुराग यादव में हो क्या रहा है। लेकिन आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो सिस्टम पर सवाल खड़ा हो गया है, वह सीधे-सीधे सिस्टम पर यही सवाल खड़ा हुआ है कि कुल मिलाकर के क्या अनुराग यादव जैसे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा? दोस्तों, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि अनुराग यादव जो मामला है वह अनुराग यादव का नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की जो है लचीली कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है, जिसमें जो है भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं और भ्रष्ट अधिकारी जो है काल बन के बैठे हुए हैं, लोगों को खाने में लगे हुए हैं। चाहे वह लेखपाल हो, तहसीलदार हो या कानूनगो हो, जो भी हो। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि इसके पहले भी जो अधिकारी इस मामले में इन्वॉल्व थे या बड़े अधिकारी जिनको भी यह मामला पता था, जब अनुराग यादव की हत्या हुई थी, उसी समय यह लगा था कि यह मामला जो है तुरंत अब क्लियर हो जाएगा, नोटिस चस्पा हो गई है, बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे करके इस मामले को इस तरीके से घसीटा गया कि आज 4 महीने हो गए और दूर-दूर तक कहीं न्याय की आस नहीं दिख रही है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि देर है दुरुस्त है। आज नहीं कल वीरेंद्र यादव ग्राम प्रधान भी छूटेंगे और वीरेंद्र यादव ने कहा है कि हम इस मामले को जो है लेकर के तह तक जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को जो है घसीट करके देखेंगे। तो एक बात आप समझ लीजिए कि अगर यह मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर गया तो यह नायब तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो जितने अधिकारी हैं सब इसमें फंसेंगे और सब घसीटेंगे और उसके बाद फिर जो है चिल्लाएंगे, बचा लो, कृपया माफ़ कर दो, बचा लो। अभी तो इन लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर यह कानून व्यवस्था की अगर धज्जी अगर उड़ती जो चली जा रही है, अगर इसका सही से सत्यापन होते हुए और यह रिपोर्ट अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया तो आप समझ लीजिए कि लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर के यह समझ लीजिए कि यह मामला जो है अब धीरे-धीरे करके जो है ठंडा हो रहा है और ठंडा का मतलब ये है कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव पैरवी कर रहे थे, ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जेल में हैं। अब धीरे-धीरे करके जो है इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन आप सबका अगर सहयोग रहेगा और आप सब अगर हमारा सहयोग देखेंगे, दर्शक हमारे बने रहेंगे, तो अनुराग यादव केस को जो है हम जैसे पत्रकार जो है दबने नहीं देंगे। इस केस के तह तक हम लोग जाएँगे, जब तक कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। यानी यह उनका जो 2 मंजिला जो मकान जो बचत में जो ग्राम समाज में है वह गिर नहीं जाता और इन दरिंदों को जब तक फांसी नहीं हो जाती, तब तक जो है हम लोग चुप बैठेंगे नहीं। दोस्तों, क्या लगता है आपको दरोगा राजेश यादव के बारे में, अनुराग के बारे में? आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, चूँकि हौसला हमारा भी बनता है और जब आप कमेंट करते हैं तो हमें गर्व होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने भाई के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।